अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपना व्लॉग इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। चाय पी और उसके बाद जो है ना अब शाम का खाना वग़ैरह बनाना था, तो उसके साथ-साथ मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी अलमारी का आज सेटअप कर लूँ। देखें बहुत ही हाल बिगड़ा हुआ था। तो आज मैंने कहा कि चलें जैसे भी है, टाइम तो नहीं निकलता, लेकिन जो है ना ये भी तो काम दिन के साथ-साथ करने ही होते हैं। तो फिर अब मौसम भी चेंज हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट सीज़न के कपड़े भी कुछ ले लिए और कुछ पहले थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने न्यू कलेक्शन अब अनीला से मँगवाए थे, अनीलाज़ वालों से। उनके बहुत ही अच्छे कपड़े होते हैं और बहुत ही अच्छा स्टफ़ होता है, मुझे तो बहुत ही वो पसंद है। मैं यानी कि गर्मी के भी मेरे बहुत सारे सूट थे जो मैंने उनसे मँगवाए थे और मैंने बहुत अच्छे से उनको स्टिच भी करवाया है। मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। सब कलर इतने प्यारे हैं ना, एक से एक बढ़कर है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को इनमें से कौन-सा ज़्यादा अच्छा लगा है। ये जो मेरे 2 सूट हैं, ये मेरे पिछले साल के हैं, गर्म सूट हैं। तो इनको मैं एक हैंड कैरी में रख रही हूँ जो सिलाई करने वाले हैं। इस तरह एक जगह पे होंगे, बस आहिस्ता-आहिस्ता फिर इनकी जो है ना लेसेस भी लेती रहूँगी और इनका जो बाकी मटीरियल होता है सिलाई का, वो भी आसानी के साथ मैं जो है ना लेके इसके अंदर जमा करती जाऊँगी और फिर मुझे सिलाई करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत ही प्यारे हैं, ये खद्दर स्टफ़ है इनका और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी वाली खद्दर है। इस तरह सिलाई वाले लेके मैं अब थोड़े-थोड़े करके रखती रहूँगी ना, तो मुझे आसानी रहेगी सिलाई करने में। तो जो है ना इस तरह फिर जो अलमारी में भी वो नहीं भरे-भरे रहते, जगह जो है ना साफ़ रहती है। तो जो मैंने गर्मी के सूट लिए थे, वो भी मैंने सिलाई करके तो रख दिए थे, यूज़ नहीं किए। तो अब जो है ना उनको ऐसी सिलाई करके तो मैंने तय करके उन्हीं के बैग में डाल के रख दिया था, लेकिन आज मैं उनको हैंग करूँगी क्योंकि वो सारे थोड़ी एम्ब्रॉयडरीज़ वाले हैं, तो मुझसे ना नहीं पहने जाते गर्मियों में, मुझे गर्मी लगती है। तो इसलिए फिर मैंने उनको इसी तरह बैग में पैक कर दिया था और अब मैं उनको निकालूँगी, उनको प्रेस करूँगी और अच्छा-सा हैंग करूँगी। तो मैं आपको अपने जो है ना ये सूट दिखा भी रही हूँ साथ-साथ में। ये वाला सूट तो जो है ना मोस्ट फ़ेवरेट है, ये तो बहुत ही प्यारा है, सबको पसंद आता है और ये मेरा फ़ेवरेट सूट है। सबसे ज़्यादा प्यारा है लगता है ये मुझे, सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा और काम इतना अच्छा हुआ हुआ है, जैसे अड्डा वर्क का काम होता है ना, एक-एक स्टिच जो है ना वो प्यारा लगता है, इसी तरह इसका ये काबिया वर्क है और बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला ऑर्गेन्ज़ा का है और ये जो ब्लैक सूट है ये है शिफॉन का। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, इतनी सॉफ्ट वाली शिफॉन है और मैंने ये इतने अच्छे तरीके से सिलाई भी करवाया है ना, इनकी मैं स्टिचिंग डिटेल भी आपके साथ जो है ना सारी शेयर करूँगी। अच्छा मैंने ना ये 2 पीस जो है ना परचेज़ किया था, मैंने 3 पीस नहीं किया था। तो क्योंकि बहुत कॉस्टली था तो इसलिए फिर मैंने 2 पीस ही लिया और मैंने ये दुपट्टा खुद तैयार किया है। और ये दुपट्टा भी बिल्कुल सेम लग रहा है और बहुत ही प्यारा लगता है, लगते ही नहीं है कि ये जो है ना सेपरेट इसका दुपट्टा है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो उनकी ऐप को डाउनलोड करें और आप भी वहाँ से परचेज़ करें। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं कपड़े, ये शादी पे आप पहनेंगे तो यकीन माने सबसे आप जो है ना अलग लगेंगे। ये मैंने रख दिए थे क्योंकि उस वक़्त मुझे ये हैवी लग रहे थे, पीछे गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा थी ना, तो ये मैंने लाइमलाइट से ही लिया था। इसका भी ये काम मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, ये भी बड़ा ही सॉफ्ट है और इसके जो बाजू पे एक है ना यानी कि तिल्ले की है, कढ़ाई भी नहीं कहते लेकिन तिल्ले इसका काम है और बहुत ही प्यारा है और इतना सॉफ्ट है ना कि पता भी नहीं चलता कि इसके ऊपर तिल्ला लगा हुआ है। बस ये गर्मियों में मैंने सारे सूट सिलाई करके रख लिए थे उस वक़्त इस मौसम के लिए, क्योंकि अब जो है ना, ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी ये पहने जाएँगे, फिर बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाएगी, तो सर्दी में भी ये इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अब मैं इनको सारा रेडी करके जो है ना, रख लूँगी अपनी अलमारी में और इसी तरह मैं जो है ना, अपनी अलमारी को भी सेट कर लूँगी और ये भी देखिए कितना खूबसूरत है। इतना इसका काम प्यारा है, इसका कलर, इसका जो है ना एक-एक चीज़ जो है ना इनकी बड़ी ही खूबसूरत है और उसी तरह से मैंने अपनी सिलाई भी जो है ना प्यारी करवाई हुई है। तो इसका ये देखिए दामन इतना प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसकी जो है ना एक-एक चीज़ बस मैं क्या बताऊँ आपको,
जितनी भी तारीफ़ करूँ इन सूटों की उतनी ही कम है। अगर ये अनिला जी सुने तो बहुत खुश हों कि मैं जो है ना बस अपने से ही तारीफ़ें कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन सब में से कौन-सा ज़्यादा प्यारा है। ये सभी अनिलाज़ वालों की हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके कपड़े। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्यारा आपको कौन-सा लगा है और सिलाई किसकी प्यारी है, क्योंकि ये मैंने खुद स्टिच किए हुए हैं। तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि किसकी जो है ना सिलाई ज़्यादा प्यारी की हुई है, कौन-सा वाला सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ दिखा रही हूँ, एक-एक चीज़ वाज़िया करके। बेशक आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं मुकम्मल आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, अभी और भी हैं, वो फिर मैं किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अब मैं इनको प्रेस कर लूँगी सबको। पहले तो मैंने ये सूट सिलाई करके तो जो है ना इन्हीं के बैग में डाल के तो इनको रख दिया था, लेकिन अब इनको प्रेस करके हैंगर्स में लगाऊँगी। अच्छा, इस टाइम ना मेरा काम बड़ा आसानी से हो जाता है, यानी कि मुझे बड़ा आसान लगता है। सुबह के टाइम इतना काम नहीं मुझसे होता जितना जो है ना इस टाइम पे मैं फ्रेश हो जाती हूँ, और इवनिंग टाइम जो है ना मेरे लिए बड़ा बेस्ट है। मैं जो भी बड़ा काम करना होता है ना तो वो मैं इस टाइम पे करती हूँ। दिन भर की मसरूफ़ियात के बाद शाम का वक़्त वो लम्हा है जब हमें सुकून जो है ना, मुझे तो बड़ा सुकून और जो है ना शुक्रगुज़ारी का टाइम लगता है, और मैं साथ में ही अगले दिन की भी तैयारी की जो है ना एक लिस्ट बना के रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो खाना बनाने में, या जो भी एक अहम काम करना होता है ना तो मैं वो अपनी लिस्ट में सबसे पहले लिख लेती हूँ। इस तरह अगले दिन की भी रूटीन का आपको पता चल जाता है कि भई हमने ये करना है, सोचना नहीं पड़ता, तो उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता कि अब क्या करें, अब ये बनाना था, आज क्या बनाएँ? ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो बस मैंने तो जो है ना ऑलरेडी एक लिस्ट तैयार करके रखी होती है, उससे मुझे बड़ी हेल्प हो जाती है। तो इस टाइम आप मोबाइल को एक तरफ रखा करें, थोड़ी-सी दुआ और तस्बीह करें असर की नमाज़ के बाद। अपने कमरे को साफ़-सुथरा किया करें, और 1 कप दूध या कोई हर्बल टी, या फिर जो है ना आप अपनी ग्रीन टी ज़रूर पिया करें। थोड़ा-सा बंदा फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद बस किसी भी बड़े काम के जो है ना आप गले पड़ जाया करें। तो बड़ा आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगले दिन की प्लानिंग ज़रूर किया करें। देखिए, बातें करते-करते जो है ना मेरा खाना बन गया। कभी ऐसे ही असल में भी खाना बन जाए ना तो कितना मज़ा आए। तो मैंने कीमा जो है ना भून के तो उसको गलने के लिए प्रेशर लगा दिया था, तो दूसरे चूल्हे पे रख दिया, और इधर मैंने जल्दी से रोटियां बना ली, क्योंकि मेरे बेटे ने एकेडमी जाना था, उसको देर हो रही थी। खाना बना के तो साथ ही साथ जो है ना सबने खाना खा लिया, और मैंने बाद में बर्तन धो लिए और सफाई वगैरह कर ली, क्योंकि रात को अगर थोड़ी सी हम कर लें ना, चीज़ें अपनी जगह पे रख लें, थोड़ी सी डस्टिंग कर लें, तो सुबह का काम जो है ना आधा पूरा हो जाता है, और बड़ी आसानी के साथ जो है ना सुबह की डस्टिंग हो जाती है। तो हमारा कीमा बहुत ही अच्छा बना था। तो मेरा काम ख़त्म होने के साथ ही बस इशा की अज़ान हो गई थी, और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी और मेरे ये सूट अच्छे लगे हैं और उनकी स्टिचिंग जो है ना अच्छी, कुछ भी अच्छा लगा ना तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।